कि दिल्ली की जनता एक तरफ जिस तरह से कांग्रेस से नाराज थी, उस तरीके से आम आदमी पार्टी से नाराज हो गई। 14 साल में जो प्रधानमंत्री के पास रेखा नहीं थी विकसित भारत बनाने के लिए, वो रेखा प्रधानमंत्री को मिल गई है। लेकिन पहले जो सरकार थी ना, वो इसको टेबल पे इसलिए नहीं लाई कि उनको पता था कि अगर ये रिपोर्ट जो पहले खुल गई ना, तो ये जो बिल्कुल जो है ज़मीन पे आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समर त्रिपाठी और स्टार फोरम्स पर आपका स्वागत है। दिल्ली में सियासी घमासान एक बार फिर से हमें देखने को मिल रहा है, जहां इस वक्त की विधानसभा सत्र में सीएजी रिपोर्ट को लेकर दिल्ली का जो मौसम है वो काफ़ी गर्मा गया है। हमारे साथ इस वक्त जनता से कुछ लोग मौजूद हैं और हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज दिल्ली में सीएजी रिपोर्ट को लेकर लोगों की क्या राय है और वो क्या कहना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अलमदार अब्बास है। अच्छा। और मेरा नाम अलमदार अब्बास है। और जो सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो सीएजी की जो रिपोर्ट आई है इस वक्त की, तो उसमें तो दिख रहा है कि काफ़ी घोटाला हुआ है दिल्ली में, काफ़ी करोड़ों का घोटाला किया है पूर्व सरकार ने। क्या लगता है आपको, सच बात है कि नहीं? सबसे तो पहले मैं रेखा गुप्ता जी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई देता हूँ जी। और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने से जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को भाषण दिया था कि भारत विकसित राज्य बनेगा, 14 साल में जो प्रधानमंत्री के पास रेखा नहीं थी विकसित भारत बनाने के लिए, वो रेखा प्रधानमंत्री को मिल गई है रेखा गुप्ता के रूप में। और उन्होंने पहले इंटरव्यू में रामलीला मैदान में कहा, ये भारत का संविधान है कि मैं इसके प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं केंद्र सरकार के साथ सहयोग करूंगी। तो ये इनका बहुत बड़ा बात है। और जो मैं असली बात कहना चाहता हूँ वो ये कि दिल्ली की जनता एक तरफ जिस तरह से कांग्रेस से नाराज थी, उस तरीके से आम आदमी पार्टी से नाराज हो गई। केजरीवाल एक फर्जीवाल था, एक शराबी था, जिसने दिल्ली को 20 साल पीछे ढकेल दिया। अब दिल्ली में एक नई जन जागृति आई है, दिल्ली में एक आशा की एक नई रेखा आई है। मुझे उम्मीद है कि ये जो दिल्ली की जो आशा की रेखा है, ये भारत को विकसित राज्य बनाएगी। भारत को 2030 में दुनिया की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा भारत। और 2047 में पहली दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा भारत। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि दिल्ली में जो सीएजी रिपोर्ट सामने आ रही है लगातार, इसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि क्या सचमुच इतना बड़ा घोटाला हुआ है दिल्ली में? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सीएजी ये तो पहले आ जानी चाहिए थी। लेकिन पहले जो सरकार थी ना, वो इसको टेबल पे इसलिए नहीं लाई कि उनको पता था कि अगर ये रिपोर्ट जो पहले खुल गई ना, तो ये जो बिल्कुल जो है ज़मीन पे आ जाएंगे। लेकिन जनता इस चीज़ को जानती थी कि इन्होंने हर कोई महकमा ऐसा नहीं है जिनमें इन्होंने जो है घोटाला नहीं किया हो, इसलिए जनता ने उनको फिर सड़क पे ले आई। पहले सड़क से सत्ता पे ले गई थी ना, अब सत्ता से सड़क पे ले आई इन्हीं कारगुजारियों की वजह से। अब इनका जो है वापस सत्ता में जाना मुझे तो नामुमकिन लगता है। बिल्कुल। आपको लगता है कि बीजेपी अब अगर आई है दिल्ली में, तो अब दिल्ली के हालात और अच्छे होने वाले, मतलब विकास होगा दिल्ली में? देखो खराब होने वाले? देखो क्यों होने वाले हैं? आपका खराब होने वाले हैं? क्यों क्यों सही हो जाएंगे। क्यों खराब क्यों होने वाले, बताओ ना। सफाई करे पहले। यमुना की सफाई हो रही है। रेखा गुप्ता जी पहले ही मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद यमुना पहुंची और उन्होंने निरीक्षण किया। और ये कहना रेखा गुप्ता वो हैं, रेखा जी जो सोचती हैं वो कहती हैं और जो कहती हैं वो करती हैं। यमुना वो खुद गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हमारे देश में तो सड़कों में गड्ढे थे, लेकिन केजरीवाल ने तो गड्ढों में सड़क बना दी। अच्छा। केजरीवाल ने गड्ढों में सड़क बना दी। अस्पतालों से दवाइयाँ गायब, शराब आम। उससे नतीजा ये हुआ कि सबसे बड़ी परेशानी जो महिलाएं और स्कूल के बच्चे थे, शराब से उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी वो जो बोल के गए ना, हाँ। कुछ लोगों को थोड़ा बुरा भी लगा उनके नहीं आने से। कारण क्या था, कई लोगों को ये आस थी कि शायद वो फिर सत्ता में आएंगे, फिर एक के साथ एक फ्री होगा और फिर हम झूमेंगे, फिर वो टूटी हुई सड़कों पे भी सो जाने से लंदन पेरिस वाली फीलिंग